मैं अनुजा शर्मा, डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में संस्कृत में हूँ। आज हम स्वभावोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसका लक्षण है स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। स्वाभाविक रूप से सुंदर जो वर्णन किया जाता है वो स्वाभाविक अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर भी हमें स्वाभाविक वर्णन मिलेगा और जो अतिशय चमत्कार से युक्त हो, अतः अतिशय चमत्कार के साथ वस्तुओं का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब वो अलंकार में वो क्यों माना गया स्वाभाविक वर्णन? प्रकरण प्राप्त वस्तुओं की स्वाभाविकता का वर्णन उस वस्तु को प्रत्यक्ष सा कर देता है और सहृदयों के हृदय को अत्यंत आकर्षित करता है, अतएव यह अत्यंत चमत्कारी होता है। इस प्रकार इस अलंकार में किसी वस्तु का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन होता है। जैसे ये अभिज्ञान शकुंतलम का श्लोक है, उदाहरण के रूप में लिया है। इसको देखिए कि एक बार हिरण जो है वो डर के भाग रहा है, तो उसका कितना सुंदर वर्णन किया है। उसकी जो तीव्र गति से भाग रहा है और ऐसा लगता है ये जो इस श्लोक में बिंब प्रतिबिंब भाव आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने ही वो हिरण भाग रहा है। तो कालिदास का चमत्कार देखिए इस श्लोक में, अभिज्ञान शकुंतलम में, जो ये हमने स्वाभाविक अलंकार का है, ये स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण के रूप में लिया। स्वाभाविक वर्णन है हिरण के भय का। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति स्पंदने दत्तदृष्टिः पश्चात् अर्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसः पूर्वकायं शशहि अप्रवलैः श्रम विवर्त मुख भ्रंशिभिः कीर्णावर्तमा पश्योत उग्रप्लुत्वात् व्यति बहुतरम स्तोकम उर्व्या प्रयाति। अर्थात जो हिरण है वो क्या है, डर के देख रहा है कि उसको पीछे से कोई मार तो नहीं रहा है, तो ग्रीवा मोड़ने से सुंदर लग रहा है। पीछे जाते हुए रथ पर बार बार दृष्टि लगाया हुआ है और बाण के गिरने के भय से शरीर का पिछला भाग पूर्व काय में अधिक प्रविष्ट सा करता हुआ, अर्धभक्षित परिश्रम से थके हुए मुख से गिरते हुए घास को मार्ग पर गिराता हुआ, अधिक कूदने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर थोड़ा सा यह मृग दौड़ रहा है, इसे देखो। मतलब वो मृग इतना तेजी से दौड़ रहा था कि पीछे के जो पैर हैं उसके आगे के हिस्से में, आगे के पैरों में समा रहे थे और वो बार बार गर्दन मोड़ के रथ को देख रहा था, जिससे वो और भी सुंदर लग रहा था। तो जो वर्णन करा है उससे ऐसा लग रहा है जैसे हिरण हमारे सामने ही भाग रहा है। तो ये जो स्वाभाविक वर्णन है इसको हम कहेंगे स्वभावोक्ति अलंकार। माने हिरण का जो डर है, उसकी एक एक क्रियाएं जो हैं और जो उसने घास के तिनके जो आधे खाए हैं वो उसके मुख से वो गिराता जा रहा है और किस तरह से वो भाग रहा है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इसलिए यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार होगा। कहीं पर भी आप देखिए श्लोक में यदि प्रकृति का वर्णन है, नदी का, झरने का स्वाभाविक वर्णन है, वहाँ पे आपको स्वभावोक्ति अलंकार करना है। तो यह पद्य कालिदास विरचित है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पहले अंक से लिया गया है। इसमें क्या होता है, दौड़ते हुए हिरण का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार है। वो किस तरह से दौड़ रहा है, भय से, उसका जो भय दिखाया गया है कि वो जो ग्रास है उसके तिनके भी नीचे गिराता हुआ जा रहा है और पीछे के जो उसके भाग हैं वो आगे के भाग में समाते जा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार हुआ। स्वभावोक्ति जो उसका लक्षण है वही हमने आपको बताया था। स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम, माने स्वाभाविक रूप से, चारु माने सुंदर और यथावत माने जैसा है वैसा ही वस्तु का वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो जो भी हम जब भी देखेंगे कहीं पर भी आपको इस तरह के जब श्लोक मिलेंगे जहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार हम करेंगे, माने प्रकृति का वर्णन है, नदी है, तपोवन का भी वर्णन है, जहाँ पे अगर जैसा वर्णन है वैसा ही आपको देखने को मिले और वो जब आप पढ़ें उस पद्य को तो ऐसा लगे कि वो पूरी चित्र आपके सामने उभर के आ रहे हैं, तो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होगा। अब आगे का अलंकार हम आगे दूसरे वाले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।